नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की परंपरा 19वीं शताब्दी के उपरांत ही हिंदी साहित्य की परंपरा शुरुआत हुई, है ना। और कुछ विद्वानों द्वारा कुछ प्रयास किए गए, वो इस प्रकार हैं। प्रथम साहित्यिक राशिद अत्तासी ने इस्तवा दल्लाल लेत्यूर इंडो हिंदुस्तानी लिखा, जो कि फ्रेंच भाषा में था। आश्चर्य की बात यह है कि ये एक विदेशी साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य लिखा है और इनकी भाषा विदेशी है, जो कि फ्रेंच भाषा है। इन्होंने दो भाग निकाले। प्रथम भाग था 1839 और द्वितीय भाग निकाला 1847 ईस्वी में। फिर द्वितीय संस्करण इनका दोबारा आया, जो 1871 ईस्वी में आया। शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज, और वो पब्लिश हुआ 1883 ईस्वी में। फिर सन 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है इनकी रचना का नाम। और इसकी खासियत है कि इसमें जो 952 कवियों के बारे में चर्चा की गई है, या इनकी कवियों को संकलन किया गया है। फिर नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने 1926 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक कृति की रचना की, जो 1929 में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी ने नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा संपादित शब्द सागर की 8वीं जिल्द में हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा पर प्रकाश डाला, जिसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व एवं उनकी काव्य धाराओं को व्यवस्थित किया। फिर इनकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। शुक्ल जी का काल विभाजन पद्धति का आधार सरल, सुस्पष्ट, तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक है। जिस कालखंड के भीतर जिस प्रवृत्ति की प्रधानता होती है, उसी के आधार पर काल का नामकरण किया गया है। जैसे हम देखें, इन्होंने शुक्ल जी ने जो भक्ति काल नाम दिया, वो इस आधार पर दिया कि उसमें भक्ति हो रही थी। एक निर्गुण शाखा के थे और एक सगुण के, जो दो धाराओं में बटा, तो उनका उपविभाजन भी हुआ। एक ज्ञान शाखा थी, ज्ञानश्री थी, एक प्रेमाश्री थे, जिसमें ज्ञानश्री में राम आए और प्रेमाश्री में कृष्ण। फिर हम देखें तो रीतिकाल का वर्गीकरण लक्ष्य ग्रंथों को ध्यान में रखकर उन्होंने किया। जैसे रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध काव्य के रूप में उन्होंने रीतिकाल का नाम दिया, उसको वर्गीकरण भी किया। नेक्स्ट आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा, गद्य और पद। यानी गद्य विधाएं आप देखते ही हैं, पद विधाएं, उसमें भी फिर उन्होंने कवियों के बारे में बताया। कवि भी गद्य और पद के अलग हुए। इस तरह से आपको मैं जानकारी देती ही रहूँगी। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।